हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। शादी वाला घर था मेरा, तो मुझे बहुत कम टाइम मिला कि मैं आपके साथ चीज़ें टाइम पर शेयर कर सकूं, लेकिन हाँ अब मैं कर रही हूं। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे यूपी में कैसे शादी होती है। वैसे यूपी वाले हैं हम, लेकिन हम रहते गुजरात में, तो शादी ऑलमोस्ट यूपी तरीके से ही हो रही है। मतलब शादी से पहले की जो रस्म है, विधि है वो। तो हल्दी के 2 दिन पहले ना हमारे यहाँ धोई का रस्म होता है। तो जो पहले के टाइम पे था आंगन जो होता था वहीं पर शादी, लेकिन अब तो इतने बड़े बड़े आंगन होते हैं जहाँ पर शादी हो जाए। तो हम ना एक मंडप बांधते हैं उस आंगन में, उसी मंडप को उठा के ले जाते हैं जब जहाँ शादी होती है। तो जहाँ मंडप बंधेगा ना वहाँ पर हम धरती माता की पूजा करते हैं। और धोई मतलब जिसमें दाल हम भिगो के रखते हैं, चने की दाल और उड़द की दाल को, उसको धुलते हैं हम। तो यहाँ पर सारा जो रस्म था ना वो मैं कर रही थी। वैसे तो करना होता है बुआ लोगों को या फिर कोई एक और लेडी होती है वो करती है। अगर वो दोनों नहीं होती तो बहनें करती है, वो भी अगर शादीशुदा है, मतलब मैरिड है तो हमने उस दिन मिट्टी का चूल्हा बनाना होता है। तो वो वाला क्लिप मेरे पास था नहीं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब वो मिट्टी का बना के वो सूख चुका था ना, तब का है ये। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो सूख गया था तो उसको हम उठाने गए, उसको जोड़ रहे थे, तो और मिट्टी लगती है। तो यहाँ पर ये काम भी मुझे करना था कि मुझे आता ही नहीं है करना, तो बहुत दूर की बात है। मैंने पहली बार देखा है कि ऐसा भी चीज़ होता है, क्योंकि ये सब चीज़ ना 2-3 दिन पहले होती है। तो शादी में जल्दी 2-3 दिन पहले कोई पूछता तो है नहीं, तो मैंने हमेशा शादी का ही सब कुछ देखा है। तो ये चीज़ें मैंने आज पहली बार अपने भाई की शादी में देखी है, किया भी है। तो ये इस तरीके से कुछ बनता है, बनाया जाता है। ऊपर 5 ऐसे होल किए जाते हैं जिससे धुआं निकलता है। और अब इसकी पूजा ना सुबह सुबह 4-5 बजे होगी, जिस दिन हल्दी होगी। और यहाँ की मिट्टी ना इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत मुश्किल से बना है। कल हल्दी है और आज शाम को हम जा रहे हैं भाई की शेरवानी लेने के लिए। शेरवानी वाले ने इतना हमको घुमाया ना कि अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता हो मैं कितनी बार जा चुकी हूँ। और ये शेरवानी ट्रायल पीस था, हमने बोला था इसी में न्यू पीस बना के देना। उसने क्या किया, ट्रायल पीस को ही प्रेस वगैरह करवा के दे दिया। और हमें पता चल रहा था कि ये वही पीस है, लेकिन मानने को रेडी नहीं था। लास्ट मोमेंट में कुछ समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तो जहाँ से मैंने अपने छोटे भाई के लिए आउटफिट लिया था ना, वहाँ पर हम गए, हमने वहाँ पर देखी शेरवानी। और 1-2 शेरवानी छोड़ के तीसरी शेरवानी तो हम लोग को पसंद आ गई, और इतनी अच्छी से मेरे भाई को परफेक्ट फिट हो रही थी। ऐसा लगता है उसी के लिए बना हुआ है। ऐसा भी नहीं था कि हमको एक आध दिन वेट करना पड़ेगा कि उसको मेजरमेंट करके या उसकी बॉडी की साइज़ का बनाना पड़े। उसी दिन हमको पसंद आया, उसी दिन हम घर पे लेकर आ गए। तो बहुत खुशी हुई, वरना तो ऐसे कुछ देर के लिए ना हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, या फिर वही लेना पड़ेगा या कुछ ऑप्शन नहीं है। रिटर्न आते आते 11-11:30 बज गए थे। हमने और भी मार्केट में कुछ काम थे वो निपटाए, और रिटर्न में बहुत भूख लग गई थी। हम चारों ने फिर मंचूरियन राइस खाया, गेस्ट आ चुके थे, सबसे मिलना हुआ। उसके बाद मैं लग गई डेकोरेशन करने में। मुझे खुद से क्या हुआ डेकोरेशन ना बहुत पसंद है। तो ये लाइटिंग वगैरह तो पहले से ही लगी हुई थी मेरे घर में, लेकिन मुझे फ्लावर्स लगाने थे जिससे थोड़ा और ऐसे शादी वाली वाइब आती है घर में। तो मैं और भाभी भी आ चुकी थी घर पे, तो मैं और भाभी मिलके हम दोनों ने डेकोरेट किया। और दूसरा हम हल्दी के लिए वॉल, मतलब हल्दी वाली वॉल जो थी ना, उसको डेकोरेट कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत मस्ती चल रही थी, मैं, मेरा भाई, मेरे भांजे सब मस्ती कर रहे थे। तो ये जो पर्दा हमने लगाया ना, कर्टन, उसको फोल्ड करके लगाया था, उसमें लाइनिंग आ चुकी थी। तो उसको लगाने के बाद हमने आयरन करना शुरू किया, क्योंकि वो ज़्यादा दिख रहा था। ये काम मैंने अपने छोटे वाले भाई को दे दिया था, और उसके बाद मैंने चेंज किया एंड वापस से मैं अपने काम में लग गई। डेकोरेशन का वो था हल्दी की थाली सजाना। ये मुझे थाली इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम मेरी साड़ी के साथ ही मैच हो रही थी। और सुबह के 4 बज गए सब करते करते। जैसे मैंने सोना शुरू किया ना, ऐसे मम्मी उठ गई 5 बजे एंड शी वॉज लाइक मेरी साड़ी नहीं मिल रही, मेरे पेटीकोट में नाड़ा डाल के दो। और ये पूजा जो होती है ना सुबह सुबह होती है, तो मैं आधे घंटे की मैंने नींद दी होगी, और उतने में मैं उठ गई, ये करो वो करो। 5 रुपया मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी ना, मम्मी मुझसे बोल रही 5 रुपये, तो बोल रही हूँ मम्मी 5 रुपये मांग रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या मांग रही थी। कुछ सेकंड बाद मुझे समझ आया। अच्छा, इस पूजा की रस्म को हम क्या कहते हैं, चूल्हा पूजा कहा जाता है, जो सूरज उगने से पहले ही किया जाता है। और जो मम्मी ने साड़ी पहनी ना, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस होती है। लाइक यही ऑरेंज या येलो कलर की साड़ी पहन के की जाती है, और आज ये पहन के पूजा भी किया जाएगा। और कल भी जब दूल्हा सजेगा तो उस पर भी कुछ रस्म होते हैं, तो मम्मी को यही साड़ी पहननी रहेगी। और ये घर के सबसे बड़े या सबसे छोटे कर सकते, बीच के जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं कर सकते। तो मम्मी अपने ससुराल में सबसे बड़ी हैं, तो वही पूजा करती हैं। तो इस तरीके से पूजा करा। उसके बाद मैं और भाभी साथ में ही उठ गए थे, तो हम लोग चले गए थे सोसाइटी गार्डन में फ्लावर्स तोड़ने के लिए। अगर थोड़ा सा लेट करते तो सारे फ्लावर्स गायब हो जाते हैं सोसाइटी में से, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चले गए थे कि हमको फ्लावर्स मिल जाए जितने हो सके। वैसे तो गेंदे का फूल जो होता है ना वो तो था, लेकिन हमें और भी कलरफुल फ्लावर्स थे। फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे थे, येलो, पिंक, वाइट। और वहाँ पर से आने के बाद मम्मी ने वापस से ब्लाउज़ दिया कि बहुत टाइट था, मैंने जैसे तैसे पहना, तो ब्लाउज़ खोल के दे। तो
फिर ब्लाउज़ खोलने के बाद मैंने नहाया धोया एंड मेरी साड़ी आयरन होकर आ चुकी थी। जब किसी ने मतलब मम्मी ने आयरन कराया था ना, तो मैंने खोल के देखा ही नहीं उसे कि वो कैसी है, और अभी वो चिपकी हुई थी आपस में। मुझे तो थोड़ी देर के लिए मैं डर गई कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसको मैंने अपने हाथों से सजाया है तो एक अलग ही खुशी मिलती है ना। तो पहनने पे कुछ ऐसा लग रहा था, मैंने पहली बार इतने बड़े फूल वाले मतलब साड़ी ऐसे कपड़े पहने, मैंने कभी भी इतने बड़े बड़े वाले फूल फ्लावर के नहीं पहने हुए। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और अब मैं जा रही हूँ देवस्थान से कलश को भरने के लिए। वैसे हमारे यहाँ गांव में अगर यूपी में शादी होती है तो देवस्थान से पानी लेकर आके कलश को भरा जाता है, लेकिन अब थोड़ा घर से दूर था तो वहाँ बाल्टी या किसी में पानी लेकर आने से अच्छा हमारी जो पंडित थी उन्होंने कहा कि कलश लेके ही चले जाओ, वहाँ पूजा भी कर लेना, शिव जी को पानी जल चढ़ा देना और उसको भर के ले आना। अब यहाँ पर ना हम कलश को लाइक जो रस्म होती है उसके अंदर चावल डालते हैं, 5 रुपया डालते हैं और शायद हल्दी भी डालते हैं, और ऊपर आम का पल्लू डाल के दिया रखते हैं, उसके ऊपर चावल रखते हैं। ये सब होने के बाद पता चला कि इसको गोठना था, लाइक इसको डेकोरेट करना होता है। अब वो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अब यहाँ पर ना हम मंडप बांध रहे, इसे ही हम मंडप कहते हैं, तो जिसमें मट्टी डालते हैं और इसके नीचे दिया रखते हैं। एक दिया जैसा मतलब मटकी होता है, उसमें भी हल्दी की गांठ और पैसे सब जाता है। अब यहाँ पर जो लकड़ी देख रहे थे ना आप, वही एक्चुअल आम की लकड़ी की होती है, लेकिन आम की लकड़ी नहीं थी हमारे पास, तो पटरा ऐसे नॉर्मल था, उसके ऊपर आम की डंठल बांध दी गई। वो करने के बाद अब जो मैंने बताया था कि कलश को गोठना बाकी था, मतलब कलश गोठना मतलब इसको इस तरीके से कलरफुल चावल से डेकोरेट किया जाता है। और जो ट्रायंगल बना होता है ना गोबर से बनता है, लेकिन यहाँ का गोबर इतना ज़्यादा गंदा था कि हम लोग उसको मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, तो छूना भी बहुत गंदा लग रहा था। तो थोड़ा सा ही ऐसे शुभ करने के लिए हमने ना मटके के नीचे लगा दिया था। बाकी जो ट्रायंगल हमने आटे में ग्रीन कलर का फूड कलर डाला था वो बना के और सारा चावल डाला। यहाँ पर हो रही है पूजा। पूजा मीन्स इसे हम लोग कथा कहते हैं, और ये कथा होने के बाद ही हमारे यहाँ खाना बनना शुरू होगा और लड़के को हल्दी लगना शुरू होगा। तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता तब तक हमारा यहाँ खाना नहीं बन सकता। कथा होने के बाद ना हमारे एक और रस्म होती है, जो मम्मी पापा ने पूजा किया है ना, तो वो ये 7 वड़े निकाले, लाइक एक्चुअली इसको बरिया कहा जाता है हमारे यहाँ। और अब जो मंडप बंधा था ना उसमें दिया विया सब चिपकाना रहेगा। नीचे अभी जितने भी जन हम हैं ना, उसमें सबसे बड़ी जो है वो मेरी मौसी ही है, तो उनको काफ़ी चीज़ें पता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी चीज़ें पता है, उनको नॉलेज भी है सारी चीज़ें। तो जितनी भी सारी चीज़ें लाइक हो रही थी ना, तो उनके मौजूदगी में लाइक उनके गाइडेंस में ही हो रही थी। तो कहीं कहीं मम्मी को ना डांट भी पड़ रही थी उनसे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे थोड़ी ना होता है। तो अच्छा लगता है ना, जो आपको डांटता है 24 घंटा उनको भी डांट पड़ती है। ये दिया हुआ लगने की बात बता रही थी दीदी। नहीं चाहिए ना कल अभी ये लो और हाथ नीचे पड़ा हुआ है बांध दो। देखिए ये बढ़िया अब लगा दीजिए आप लगा दीजिए। भैया वैसे क्या करना है? मेरी पता नहीं कहाँ रखा भैया ने। नहीं जो फूलों से हल्दी लगाई जा रही थी ना, ऐसी हल्दी हमारे यहाँ लगती नहीं है, बस सिर्फ नाम का है, तो फ़ोटोशूट के लिए हो रहा था। इतनी बुरी तरीके से हल्दी लगती है और 5 से 7 बार हल्दी लगेगी। आज 5 बार लगेगी और कल जब शादी होगी तो सुबह सुबह 2 बार हल्दी लगेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे हल्दी लगाने में ये रस्म होता है, चावल चूम के से वारते हैं, जिसमें 5 या 7 औरतें होती हैं, वो जैसे हाथों में चावल लेंगी और अंगूठी लेंगी सिल्वर की या फिर आयरन की, वो उसे चूम के वारेंगी। रात के टाइम में मेहंदी संगीत का प्रोग्राम चला था, मैंने भी एक हाथों में मेहंदी लगा ली थी। अब जो रस्म होने वाला सबसे मोस्ट बोलते हैं ना फ़नी और इंजॉयबल रस्म होता है, इसमें बहुत मज़ा आता है। लावा भुजाई का रस्म कहा जाता है, और साथ ही साथ सब काफ़ी लोग डांस कर रहे थे, मैं डांस भी देख रही थी कौन क्या डांस कर रहा है। लावा भुजने का रस्म होता है ना, वो भी बुआ का ही काम होता है। तो मेरी बुआ लोग कोई भी नहीं आ पाए, क्योंकि वो सब यूपी में किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए। तो ये रस्म जो करेगा उसे भर भर के गाली मिलेगी। गाली मीन्स गाने के थ्रू गाली दी जाती है। अगर आप यूपी बिहार के होंगे तो आपको पता होगा कि गाते गाते गाली दी जाती है। और ये जो रस्म होता है इसमें बहुत मज़ा आता है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको सुनाती हूँ। सब जाए रीना भाभी कितना बहनी सब जाए अपने भैया लगे।
पीछे म्यूज़िक बजने की वजह से मैंने म्यूट कर दिया, नहीं तो ये गाना मैं आपको सुनाती। काफ़ी मज़ा आता है सुनने में, लाइक गाली मिलती है सामने से लेकिन वो चीज़ ना बहुत ऐसे फ़नी होती है और बहुत मज़ा आता है सुनने में। लेकिन अगर मैंने म्यूट से अनम्यूट कर दिया ना तो पक्का कॉपीराइट आ जाएगा इस वीडियो पे, इसलिए हाँ म्यूज़िक नहीं बज रहा होगा ना वहाँ मैं ज़रूर अनम्यूट करके सुनाऊँगी आपको। अभी भौरी भुजावे रवि भैया साथ अन्नू भैया साथ छिनरी लवा भूजा अपन के भैया तीर मारे उनके तारे वैसो वै लवा भूजा भौजी हमारा लवा भूजा बड़ी छिनरी भौजी लवा भूने भौरी भुजाई की जाई आता ही नहीं है भाई, मैं फटा इसमें रील बना रीना भाभी भूजे भार उनके भैया झोंके और गाना रीना भाभी नेक मिले उनके भैया दे यही